कहानी की शुरुआत होती है मिया नाम की एक महिला से। वो और उसका पति निक अपने देश में चल रहे झगड़ों और मुश्किलों से तंग आ चुके थे। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी बेचकर एक कंटेनर में छिपकर देश से भागने का फैसला किया। उनका प्लान था कि वो चोरी छिपे दूसरे देश चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो बंदरगाह पर पहुंचते हैं उनके कंटेनर को पुलिस वाले घेर लेते हैं। सभी लोग कंटेनर के अंदर एक गुप्त जगह पर छिप जाते हैं। डर के मारे कोई आवाज नहीं निकालता। पुलिस का बड़ा अधिकारी कहता है कि अगर कोई खुद सामने आ जाएगा तो उसे कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे ही कंटेनर का दरवाजा खुलता है अंदर छिपे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी जाती हैं। सारे लोग खून में लथपथ होकर गिर जाते हैं। मिया किस्मत से एक बक्से के पीछे छिपी हुई थी, इसलिए वो बच जाती है। जब कंटेनर से लाशें हटा दी जाती हैं तो मिया अपने पति को मैसेज करती है जो दूसरे कंटेनर में था। तभी उसे एहसास होता है कि उसका कंटेनर हिल रहा है। उसे एक बड़े जहाज पर लादा जा रहा था। जब उसे यकीन हो जाता है कि वो सुरक्षित है तो वो अपने पति को फोन करती है, लेकिन फोन नहीं लगता। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि जहाज एक भयानक तूफान में फंस गया है। मिया कंटेनर के अंदर जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जहाज एक तरफ झुकने लगता है और डेक पर रखे सारे कंटेनर एक एक करके समुद्र में गिरने लगते हैं। मिया को चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाती है। जब मिया की आंख खुलती है तो उसे सिर्फ लहरों की आवाज सुनाई देती है। वो कंटेनर के छोटे से छेद से बाहर देखती है और पाती है कि वो अकेले ही समुद्र में तैर रही है। तभी उसे पास के एक और कंटेनर से लोगों की चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन वो आवाजें तुरंत समुद्र में डूब जाती हैं। मिया ये सब अपनी आंखों से देखती है और उसका दिल डूब जाता है। उसे लगता है कि उसका भी यही हाल होगा। वो अपने पति को फोन करके मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन दिन से रात हो जाती है और फोन नहीं लगता। कंटेनर में धीरे धीरे पानी भरने लगता है और मिया पूरी तरह से उम्मीद छोड़ देती है। वो एक छोटा चाकू निकालकर अपनी जान लेने की सोचती है, लेकिन तभी उसके पेट में पल रहे बच्चे की हरकत महसूस होती है। उस मजबूत धड़कन को महसूस करके मिया अपना इरादा बदल देती है। अगले दिन सुबह ठंडे समुद्र के पानी से मिया की आंख खुलती है। कंटेनर में पानी कल से ज्यादा भर चुका था। अब सबसे जरूरी काम था पानी के लगातार अंदर आने वाले छेदों को बंद करना। किस्मत से उसे कुछ प्लास्टिक के डिब्बे मिलते हैं। वो उनके ढक्कनों की सील निकालती है जो छेदों को बंद करने के लिए एकदम सही होती है। फिर वो एक पाइप का इस्तेमाल करके कंटेनर से जमा हुआ पानी बाहर निकालती है। इस तरह पानी के रिसाव की समस्या कुछ हद तक हल हो जाती है। मिया को फिर से जीने की उम्मीद मिलती है और वो अपने सामान की गिनती करती है। उसे कुछ डिब्बा बंद खाना, पीने का पानी और कुछ औजार मिलते हैं जो उसकी जिंदगी बचाने की उम्मीद है। तभी मिया के पास उसका फोन बजता है। ये उसके पति निक का फोन था। उसे पता चलता है कि निक जहाज पर नहीं चढ़ पाया था, बल्कि एक लापरवाह ट्रक ड्राइवर ने उसे रास्ते में ही छोड़ दिया था। जब निक को पता चलता है कि मिया समुद्र में फंसी हुई है तो वो अपनी पत्नी को हिम्मत देता है कि वो हार न माने। वो कहता है कि वो उसे बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। हालांकि उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन पति के वादे से मिया को बहुत सुकून मिलता है। वो अपनी ताकत बचाने और सामान को कम से कम इस्तेमाल करने लगती है ताकि वो एक दिन और जिंदा रह सके और मदद के और करीब पहुंच सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक और बड़ा तूफान आता है। मिया अपने हाथ पैर से खुद को कंटेनर की दीवारों और बक्सों के बीच फंसा लेती है ताकि वो हिल न सके। उसी दिन मिया के पेट में भयानक दर्द शुरू हो जाता है। ये बच्चे के समय से पहले पैदा होने का संकेत था। वो एक रस्सी से खुद को सहारा देती है और अपने शरीर का निचला हिस्सा पानी में डुबो लेती है ताकि दर्द कम हो सके। बिजली कड़कने और दर्द भरी चीखों के बीच एक नन्ही सी जान दुनिया में आती है। बच्चे के रोने की आवाज एक तीर की तरह आसमान को चीरती है और भयानक तूफान भी थम जाता है। मिया को बचने की खुशी महसूस नहीं होती क्योंकि वो पूरी तरह से एक मां बनने की जिम्मेदारियों में डूब जाती है। लेकिन इस अंधेरे और गीले माहौल में बच्ची लगातार रोती रहती है। मिया जानती है कि उसे बच्ची को धूप दिखानी होगी। वो बक्सों पर रखी ड्रिल मशीन को देखती है और उसके मन में एक विचार आता है। वो कंटेनर में छेद करना शुरू करती है ताकि ऊपर एक रोशनदान बना सके। लेकिन एक दिन बीत जाता है और ड्रिल की बैटरी खत्म हो जाती है। रोशनदान अभी भी पूरा नहीं बना था। ऊपर से तूफान में उसका फोन भी खराब हो गया था। मिया बहुत परेशान हो जाती है और चीजें फेंक कर अपना गुस्सा निकालने लगती है। तभी उसे बक्सों पर रखा स्विस आर्मी चाकू दिखता है। वो उसके दांतेदार हिस्से से रोशनदान बनाने का काम जारी रखती है। दिन बीतते जाते हैं और पहले से जमा किया हुआ खाना लगभग खत्म हो चुका था। मिया को इतनी भूख लगती है कि वो प्लास्टिक के डिब्बे में रखा अपना ही शरीर का एक टुकड़ा निकालती है और उसे खा लेती है। खून की तेज गंध से आसपास की शार्क आकर्षित हो जाती है। मिया अपनी बच्ची को लेकर बहुत देर तक खड़ी रहती है, तब जाकर शार्क धीरे धीरे वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह वो फिर से छेदों को जोड़ने का काम शुरू करती है, लेकिन चाकू का ब्लेड टूट जाता है। रोशनदान बनाने का काम अधूरा रह जाता है और पीने का पानी भी लगभग खत्म हो चुका था। मिया पूरी तरह से टूट जाती है। कई बार वो कंटेनर का खारा पानी पीने की सोचती है, लेकिन बच्ची के रोने की आवाज सुनकर वो खुद को रोक लेती है। अंधेरे में अचानक एक छोटी लड़की सामने आती है जो मिया की बड़ी बेटी होती है। फिर उसका पति भी पास आता है और मिया को हिम्मत देता है कि वो हार न माने। तभी ठंडी बारिश मिया को जगा देती है। ये बारिश सही समय पर आती है। वो प्लास्टिक के डिब्बों में काफी पीने का पानी इकट्ठा कर लेती है, जिससे पानी की तत्काल समस्या हल हो जाती है। मिया का दिमाग फिर से काम करने लगता है। वो एक कपड़े की रस्सी को छत की दरारों से निकालती है और अपने पूरे शरीर का वजन डालकर छत के सैकड़ों छेदों वाले हिस्से को नीचे खींच लेती है। जब उसके चेहरे पर तेज धूप पड़ती है तो मिया खुशी के मारे रो पड़ती है। समुद्र में 10 से ज्यादा दिन भटकने के बाद मिया आखिरकार अपनी बच्ची के साथ डेक पर चढ़ जाती है। हालांकि चारों तरफ अभी भी दूर दूर तक समुद्र ही समुद्र था, लेकिन हल्की समुद्री हवा और तेज धूप महसूस करके उसे लगता है कि उसकी सारी मेहनत
मेहनत और हिम्मत काम आ गई। एक दिन मियाँ अपनी बच्ची का डायपर बदल रही थी, तभी उसे गलती से पता चलता है कि बच्ची के मल से समुद्र में मछलियां आकर्षित हो रही हैं। उसके मन में एक विचार आता है। वो एक स्टील के पाइप में पेंच लगाकर एक साधारण सा मछली पकड़ने वाला औजार बनाती है, लेकिन पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। साफ था कि मछली पकड़ने के तरीके में बदलाव की जरूरत थी। तो वो बिजली के तारों से एक मछली पकड़ने का जाल बुनती है। उसे समुद्र में फेंकने के बाद वो एक और डायपर पानी में फेंकती है। थोड़ी देर बाद कई छोटी मछलियां तैर कर आती हैं। इस बार मियाँ आखिरकार एक समुद्री मछली पकड़ने में कामयाब हो जाती है। भूख से बेहाल मियाँ बिना सोचे समझे उसे खा लेती है, जिससे उसकी सबसे बड़ी समस्या हल हो जाती है। अब मियाँ मदद मांगने के बारे में सोचने लगती है। वो प्लास्टिक के डिब्बों से एक साधारण सी तैरती हुई बोतल बनाती है। उम्मीद करती है कि पास की कोई मछली पकड़ने वाली नाव उसे देख ले। हालांकि उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन बच्चे के लिए वो लगातार कोशिश करती रहती है। उसी रात उसकी जेब में पड़ा फोन फिर से बजता है। वो मुश्किल से फोन उठा पाती है, लेकिन उसे अपने पति निक की कमजोर आवाज सुनाई देती है। निक ने एक तेज नाव ढूंढी थी और अपनी पत्नी को खोजने के लिए समुद्र में जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया। भागने की कोशिश में उसे गोली मार दी गई थी। निक जानता था कि वो अब नहीं बचेगा, इसलिए वो अपनी पत्नी को हिम्मत देता है कि वो बच्चे के साथ बहादुरी से जिंदा रहे। मियाँ अपने पति को आखिरी अलविदा कहना चाहती थी, लेकिन फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। वो अपनी बच्ची को लेकर अंतहीन अंधेरे में जोर जोर से रोती रहती है। कंटेनर में पानी तेजी से बढ़ने लगता है और अब वो जगह उन दोनों के रहने लायक नहीं थी। तो वो अपनी बच्ची के लिए एक छोटी सी नाव बनाना शुरू करती है, ताकि अगर कंटेनर डूब भी जाए तो बच्ची कुछ दिन और जिंदा रह सके। जब छोटी नाव लगभग पूरी होने वाली होती है तो मियाँ एक सीगल को उड़ते हुए मछली का सिर पकड़े हुए देखती है। उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है, क्योंकि इसका मतलब था कि किनारा अब ज्यादा दूर नहीं है। उसी रात मियाँ को अपनी बड़ी बेटी की तस्वीर कंटेनर में गिरी हुई दिखती है। वो उसे ढूंढने के लिए अंदर जाती है, लेकिन उसका पैर उलझी हुई रस्सियों में फंस जाता है। ऊपर से कंटेनर लगातार पानी में तेजी से डूबने लगता है। मियाँ तुरंत पानी में गोता लगाती है और चाकू से रस्सी काटती है। मुश्किल से कंटेनर से बाहर निकलकर वो समुद्र की सतह पर आती है, लेकिन उसे अपनी बच्ची नहीं दिखती। घनी धुंध के कारण दिखना बहुत मुश्किल था। मियाँ बेबस होकर जोर जोर से चिल्लाती है। तभी एक विशाल व्हेल मियाँ के नीचे से गुजरती है और पलक झपकते ही उसकी बच्ची के पास आ जाती है। पानी के लगातार उछलने से जागी हुई बच्ची जोर जोर से रोने लगती है। मियाँ आवाज सुनकर अपनी बच्ची को ढूंढ लेती है। व्हेल खुशी से एक जोरदार आवाज निकालती है और फिर गहरे समुद्र में गायब हो जाती है। मियाँ का दिल जल्द ही निराशा से भर जाता है। कंटेनर के बिना जो उनका सहारा था, वो माँ बेटी समुद्र में और कितने दिन भटक पाएंगी। जब सूरज उगता है तो मियाँ की चेतना धुंधली होने लगती है, लेकिन वो हमेशा की तरह प्लास्टिक के डिब्बे में रखी मछली का सिर समुद्र में फेंकना नहीं भूलती। कुछ देर बाद फिर से सीगल आ जाते हैं। फेंकी हुई मछली को खाने के लिए अनगिनत सीगल आते हैं और इस अनोखे नजारे को दूर खड़ी एक मछली पकड़ने वाली नाव देख लेती है। जब मछुआरे नाव को पास लाते हैं तो उन्हें समुद्र में तैरती हुई छोटी सी नाव दिखती है और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता कि एक छोटी सी नाव इतने विशाल समुद्र में कैसे तैर सकती है। तभी मछुआरों को छोटी नाव से बंधी रस्सी दिखती है और रस्सी के दूसरे सिरे पर बेहोश मियाँ बंधी हुई थी, लेकिन उसके होंठ नीले पड़ चुके थे और सांस भी नहीं चल रही थी, तो शायद उसे बचाने की कोई जरूरत नहीं थी। तभी पास की बच्ची एक साफ आवाज में रोती है। दयालु मछुआरे के मन में एक विचार आता है और वो फिर से उस असंभव लगने वाले बचाव कार्य में लग जाता है। पता नहीं कितनी देर बाद मियाँ आखिरकार अपने शरीर का खारा पानी बाहर निकालती है और उसे होश आ जाता है। ये माँ बेटी समुद्र में 20 से ज्यादा दिन भटकने के बाद किसी तरह चमत्कारिक ढंग से जिंदा बच जाती है। हालांकि उसने अनगिनत बार हार मानने की सोची थी, लेकिन उसकी मजबूत इच्छा शक्ति ने उसे एक के बाद एक मुश्किल से बाहर निकाला। ये नेटफ्लिक्स की इस साल की उन गिनी चुनी अच्छी फिल्मों में से एक है। अगर आप रुचि रखते हैं तो आप मूल फिल्म देख सकते हैं। ये आपको मुश्किल हालात में निराशा और अपने अंदर की प्रेरणा की गहराई का एहसास कराई। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हम अगले वीडियो में मिलेंगे।